शताब्दी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। शताब्दी 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी सेंचुरी, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण शताब्दी, और एक होती है लीप सेंचुरी, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष शताब्दी। एक होती है लीप सेंचुरी। 2 प्रकार की शताब्दी होती है। शताब्दी 2 प्रकार की होती है, एक साधारण तो एक होती है लीप शताब्दी। जैसे कि आपने वर्षों के बारे में पढ़ा है, एक होती है साधारण वर्ष तो एक होती है लीप वर्ष। दोनों में डिफरेंस होता था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं समझा रहा था कि लीप वर्ष वो वर्ष होती है जिसमें 4 का भाग चला जाए, जिसकी आखिरी 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए। लीप वर्ष की खासियत होती है कि उसमें फरवरी 29 दिन की आती है, इसलिए उस पूरी वर्ष में 366 दिन होते हैं। जबकि साधारण वर्ष कौन सी वर्ष होती है? जिसमें 4 का भाग पूर्णतः नहीं जाए, और इसकी खासियत होती है कि इस वाली वर्ष में जो दिन आते हैं वो केवल 365 आते हैं। जिस प्रकार से वर्ष 2 प्रकार की होती है, साधारण और लीप वर्ष, इसी प्रकार से शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है, एक साधारण शताब्दी तो एक लीप शताब्दी। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी में कोई भी डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस है, इसलिए इनको 2 नाम अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक साधारण शताब्दी तो एक लीप शताब्दी। अच्छा, शताब्दी का मतलब 100 साल होता है, तो साधारण शताब्दी में कितनी साल होंगी? कि सर 100 साल होंगी। यदि मैं कहूं लीप शताब्दी में कितनी साल होंगी, तो क्या 101 साल होंगी? लीप शताब्दी में कितनी साल होंगी बताइए? 100 साल होंगी कि 101 होंगी, या उससे भी ज्यादा होंगी? भाई आप सोचिए कि शताब्दी पढ़ रहे हैं और शताब्दी का मतलब तो होता ही 100 साल है। यानी कि यदि आप साधारण ऑर्डिनरी सेंचुरी की बात करते हैं तो साधारण शताब्दी में भी कितनी वर्ष होती हैं? 100 वर्ष होती हैं। और लीप सेंचुरी की बात करते हैं तो लीप सेंचुरी में भी कितनी वर्ष होती हैं? 100 वर्ष होती हैं। लीप शताब्दी की पहचान क्या होती है? भाई शताब्दी की पहचान होती थी कि उसके आखिर में 2 जीरो होने चाहिए, या है कि उसके अंत में 2 जीरो होना चाहिए। तो लीप शताब्दी, जैसे कि 2000 की बात करें, ये 2000 एक लीप शताब्दी है और इसे शताब्दी कहलाती है, जिसमें 400 शताब्दी होगी साधारण, 1900 भी कैसी होगी? साधारण। शताब्दी में भी 100 साल ही होते हैं। तो फिर जब दोनों में ही 100 साल होने हैं तो इसे 2 अलग अलग तरीके से क्यों दिखाया गया? भाई साधारण शताब्दी, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में तो डिफरेंस था, एक दिन का, एक दिन ज्यादा होता था लीप वर्ष में। लेकिन शताब्दी की बात कर रहे हैं तो इसमें आप कह रहे हो इसमें भी 100 साल, इसमें भी 100 साल, तो फिर आखिर इसको 2 अलग अलग नाम दिए ही क्यों गए? तो मैं आपको समझाता हूं कि इनमें भी डिफरेंस है कि ये जो 100 साल हैं, यदि हम साधारण शताब्दी की बात करें तो साधारण शताब्दी की जो 100 साल होती हैं, इसमें लीप वर्ष भी आएंगी और साधारण वर्ष भी आएंगी। भाई 100 साल ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी साधारण ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी लीप ही हो। 100 सालों में 100% कुछ सिंपल ऑर्डिनरी ईयर होंगी तो कुछ लीप वर्ष भी होंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ऑर्डिनरी सेंचुरी साधारण वर्ष की जो 100 साल होती हैं, उसमें लीप वर्षों की जो संख्या होती है वो 24 होती है, जबकि साधारण वर्ष कितनी होंगी? 100 में से 24 घटा दीजिए, बची हुई 76 वर्ष जो होंगी वो कैसी होंगी? साधारण होंगी। जबकि हम किसी लीप सेंचुरी की बात करते हैं, यानी कि लीप शताब्दी की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी लीप वर्ष आएंगी, और कैसी आएंगी? साधारण वर्ष आएंगी। लेकिन लीप सेंचुरी यानी कि लीप शताब्दी की जो 100 साल होती हैं, उन 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या 24 नहीं बल्कि कितनी आती है? 25 आती है। जबकि साधारण वर्षों की संख्या 100 में से 25 घटाएं तो केवल कितनी बचती है? 75 बचती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी सेंचुरी एंड द लीप सेंचुरी। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? कमेंट कर दीजिए जिससे कि मैं आपको आगे की बात